नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और बिहार के उपचुनाव में अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर दोनों का हाल एक ही जैसा है। आपको थोड़ी हैरानी भी हो रही होगी। यह मामला दिलचस्प रहा होगा, लग रहा होगा आपको कि भाई अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर में क्या कनेक्शन है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर का एक जैसा हाल है बिहार के उपचुनाव में। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों ने, प्रशांत किशोर ने भी और अशोक चौधरी ने भी, अपने लिए मुश्किल टास्क ले लिया है और उपचुनाव के नतीजे अगर प्रतिकूल रहे, उपचुनाव का नतीजा अनुकूल नहीं रहा, तो दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। प्रशांत किशोर के बारे में तो आपको मालूम है, उनके कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में आपको मालूम है। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जब अपनी पार्टी लॉन्च की तो उन्होंने एक बड़ा टास्क अपने लिए ले लिया, बड़ी चुनौती अपने लिए ले ली और उन्होंने ये कह दिया कि हम 2025 का इंतजार नहीं करेंगे। हम बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है, उतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे। हम 2024 में ही सबको निपटा देंगे, सबको सल्टा देंगे, उपचुनाव में ही सबको सल्टा देंगे। प्रशांत किशोर सल्टा पाएंगे कि नहीं सल्टा पाएंगे, ये उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कहा कि सल्टा देंगे, उनका कॉन्फिडेंस से ज्यादा उनका ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता है। जिस तरह से उनको हाल में झटके लगे, उनको एक उम्मीदवार बदलना पड़ा तरारी से, 2 उम्मीदवार बदलने पड़े। बेलागंज से तो एक उम्मीदवार खिलाफत हुसैन मैदान ही छोड़कर भाग गए। तो अब उपचुनाव का नतीजा क्या होगा, किस तरह का होगा, प्रशांत किशोर इसमें कितना कमाल कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब तो उपचुनाव के नतीजों के बाद ही मिलेगा। टास्क लेकिन मुश्किल ले लिया है, कह रहे हैं 24 में ही सल्टा देंगे। तो नहीं सल्टा पाएंगे तो फिर खुद सलटने की राह पर होंगे, खुद सलट जाएंगे या खुद के सलटने का खतरा होगा। ये तमाम सवाल है। अब अशोक चौधरी की बात करते हैं। आपके जहन में ये जिज्ञासा होगी कि भाई अशोक चौधरी का मामला क्या है। तो अशोक चौधरी का मामला यह है कि उन्होंने भी अपने लिए एक मुश्किल टास्क ले लिया है और बेलागंज की सीट से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, बेलागंज की सीट गया लोकसभा क्षेत्र में आती है, लेकिन इलाका जहानाबाद, उसके आसपास का इलाका है बेलागंज। और जहानाबाद का जब जिक्र करेंगे, अशोक चौधरी का जिक्र करेंगे, तो फिर आपको अशोक चौधरी का वो बयान भी याद आ जाएगा जो जाकर उन्होंने जहानाबाद में दिया। अपनी ही पार्टी के एक नेता को निशाने पर लिया, जगदीश शर्मा को निशाने पर लिया, और वहां जो कुछ भी कहा वो सब जानते हैं। फिर इस बात को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई कि अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर बयान दिया है। हालांकि अशोक चौधरी ने सफाई भी दी, लेकिन सफाई विरोधी तो छोड़िए, उनकी पार्टी भी उनकी सफाई से संतुष्ट नहीं थी और उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया। ये चर्चा रही है कि अशोक चौधरी ने जिस तरह से बयान दिया उसको लेकर भूमिहार समाज में नाराजगी है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव का बयान है। उन्होंने कहा था हाल के दिनों में कि अशोक चौधरी को अगर मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया तो जो भी उपचुनाव होंगे उसमें पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जेडीयू के कई नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती रही है। जेडीयू के कई नेता ये मानते हैं कि अशोक चौधरी के बयान की वजह से बेलागंज में बड़ा नुकसान हुआ है और बेलागंज सीट जेडीयू गंवा सकती है। हालांकि जेडीयू की सीट नहीं है, ये आरजेडी की सीट है। तो जेडीयू के लिए पहले से ये चुनौती है कि ये आरजेडी का गढ़ है, ये आरजेडी का अभेद किला है। यहाँ से सुरेंद्र यादव आरजेडी के विधायक रहे हैं, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, सुरेंद्र यादव सांसद बन गए हैं उसके बाद। और ऊपर से अशोक चौधरी के बयान से भूमिहारों की नाराजगी का मामला, कथित तौर पर भूमिहार समाज की नाराजगी का मामला। अब अशोक चौधरी ने अपने लिए मुश्किल टास्क कैसे ले लिया है, जरा इसको भी समझिए। अशोक चौधरी जाकर जहानाबाद में, बेलागंज में प्रचार कर रहे हैं, मंत्री हैं और शायद वहां के प्रभारी भी हैं अभी, और बेलागंज में प्रचार कर रहे हैं, जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो बड़ा रिस्क लिया है अशोक चौधरी ने। अगर जेडीयू उम्मीदवार की जीत हो जाती है तो अशोक चौधरी का कद और बढ़ेगा और शायद
उनके मंत्री पद को लेकर जो संकट है, ये बात चर्चा में है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि मंत्री पद गंवानी पड़ सकती है अशोक चौधरी को, क्योंकि उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय महासचिव इसीलिए बनाया है कि संगठन में बड़ा पद देकर सरकार से उनकी छुट्टी की जा सके, विदाई की जा सके, सरकार में उनके मंत्री पद को लिया जा सके, उनकी छुट्टी की जा सके मंत्री पद से, मंत्रिमंडल से छुट्टी की जा सके। तो ये खतरा है कि मंत्री पद चला जाएगा। लेकिन अगर मनोरमा देवी जीत जाती हैं तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी ऐसे नेता हैं, वो क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटेंगे और क्रेडिट जाएगा भी। अशोक चौधरी इसको खूब बुनाएंगे। कहा जा रहा था जहानाबाद में भूमियारों की नाराजगी है, और देखिए हमने चुनाव जितवा दिया, हमने प्रचार किया। हो सकता है अशोक चौधरी अपने मुंह से न कहें, लेकिन मैसेज ये देने की कोशिश होगी। लेकिन अगर उपचुनाव हार जाती है जेडीयू, बेलागंज की सीट अगर जेडीयू हार जाती है, तो फिर अशोक चौधरी की मुश्किलों की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं, अब भी बहुत आसान नहीं है आगे की राजनीतिक राह। अपनी ही पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, विधायकों ने, प्रवक्ताओं ने और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी। तो जाहिर है अब अशोक चौधरी की राह जेडीयू में आसान नहीं है बहुत। लेकिन अगर बेलागंज की सीट जेडीयू हार जाती है तो फिर अशोक चौधरी के लिए आगे बहुत मुश्किल राह होगी, और शायद वाकई या यकीनन उनको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ सकता है। और मंत्री पद तो छोड़िए, और भी कई बड़ी बड़ी राजनीतिक मुश्किलों का सामना अशोक चौधरी को करना पड़ सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।